दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख प्रतिमाएं अर्थात इंपॉर्टेंट जो स्टैच्यूज हैं भारत में और कुछ वैश्विक स्तर पर भी, उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक दो ऐतिहासिक प्रतिमाएं और साथ में हाल ही में स्थापित प्रतिमाओं के बारे में 2022 में स्थापित सभी प्रतिमाओं के बारे में जानेंगे। कुछ प्रतिमाएं आपकी स्क्रीन पर जैसे दिख रही होंगी कि भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे है, आपको गुजरात में मिल जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है दोस्तों, यह हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलोर में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में, है ना दोस्तों। तो इनके बारे में जानेंगे। देखिए ये वो स्टैच्यूज हैं प्रमुख रूप से जिनके कोई ना कोई नाम दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी स्टैच्यूज हैं जिनका नाम नहीं दिया गया है, जैसे महात्मा गांधी की पराग्वे में एक प्रतिमा अभी हाल ही में अनावरण हुआ है। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की कनाडा में एक प्रतिमा अनावरित की गई है। इसी प्रकार से देखिए महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के बहराइच में किया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा पुणे में स्थापित की गई है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। बाकी ऐतिहासिक रूप से गोमतेश्वर की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क की, इनके बारे में आप जानते हैं। तो आइए एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। किसका दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये किसकी प्रतिमा है। तो दोस्तों ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और रामानुजाचार्य जो है ये कौन थे दोस्तों? तो ये जो है तमिलनाडु में जन्मे। तमिलनाडु में जन्मे। कहां पर दोस्तों? इनका जन्म कहां पर हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो तमिलनाडु में 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था और 1037 में यहीं पर इनकी डेथ हुई थी। ये प्रसिद्ध दार्शनिक है दोस्तों। आपने सुना होगा विशिष्ट द्वैत दर्शन। कौन सा दोस्तों? विशिष्ट द्वैत दर्शन। तो विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों। विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रतिपादक प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुजाचार्य हैं, जिनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था। और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि हैदराबाद में स्थापित की गई है। आप देखेंगे दोस्तों कि 2022 में इसका बकायदा 5 फरवरी 2022 को, है ना, यह अनावरण किया गया है बकायदा। ठीक है भैया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अच्छा, इसकी परिकल्पना रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी जी ने की थी। ठीक है भैया, चलिए। हालांकि आप जानेंगे आगे चलकर एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, है ना, उसका अनावरण किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है भैया। तो हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है दोस्तों? तो ये भैया स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करें तो अंबेडकर जी का ही नाम आ रहा है। तो अंबेडकर जी का ही नाम आना चाहिए दोस्तों। तो इनका जन्म आप देखेंगे, जन्म हुआ था कब भैया? तो 14 अप्रैल, जी हाँ, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? महू मध्य प्रदेश में। इनकी डेथ कब हुई थी दोस्तों? तो डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी नई दिल्ली में। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में। आप देखेंगे दोस्तों कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी जो हैं, इनको भारतीय संविधान का निर्माता या पिता या जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसका नाम था प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके अलावा इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। और आप देखेंगे तो वर्ष 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य भी रहे, अर्थात कानून सदस्य रहे, कानूनी सदस्य रहे। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी हुए इन्हीं एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। और पूना पैक्ट भी आपको याद ही होगा, वर्ष 1932 में इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ किया था। और आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है। ये सवाल इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहां की गई है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोस्तों बहुत गजब का सवाल है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि यह कैंपे गौड़ा की प्रतिमा है। किसकी दोस्तों? कैंपे गौड़ा की प्रतिमा है। और कैंपे गौड़ा कौन है भैया? बेंगलोर के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? बेंगलोर के संस्थापक हैं ये। ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे तो बेंगलोर में इनके नाम पर एक एयरपोर्ट भी है, जिसका नाम ही है कैंपे गौड़ा एयरपोर्ट। और आप देखिए कि भाई पिछले साल क्या हुआ था? कैंपे गौड़ा एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को तक की दुनिया की सबसे लंबी सीधी उड़ान 16,000 किलोमीटर की किसने तय करी थी? एयर इंडिया महिला पायलट टीम ने जोया अग्रवाल के
नेतृत्व में। तो आपको याद होगा। वैसे आप जानते हैं कि बेंगलोर दोस्तों इसरो का हेड ऑफिस यहां पर स्थित है। बेंगलोर में आपको HAL का हेड ऑफिस मिल जाएगा। बेंगलोर में आपको कॉफी बोर्ड का हेड ऑफिस मिल जाएगा। और आप देखेंगे तो बेंगलोर को सबसे जरूरी चीज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बेंगलोर। अगले सवाल की तरफ चले उससे पहले आपको बता दें कि इस प्रतिमा के मूर्तिकार जो हैं वो कौन है? रामवी सुतार। ये वही रामवी सुतार है दोस्तों जिनके लिए, है ना, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए भी जाने जाते हैं। याद करिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, चलिए ये देखिए, हाल ही में मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है? स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया है? तो राजस्थान के पाली में किया गया है। कहां पर दोस्तों? राजस्थान के पाली में किया गया है। और आप देखेंगे कि यह विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है भैया। वैसे भी जैन धर्म में, है ना, बहुत ज्यादा अहिंसावाद को फॉलो किया जाता है और एकदम शांति ही शांति, तो स्टैचू ऑफ पीस इसका नाम दिया गया है। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर किया है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा के बारे में ही अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी आपको, कि बताया कि दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अगर आपको याद हो तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी रामानुजाचार्य की ही प्रतिमा है। और वो कहां पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में स्थापित की गई है दोस्तों। और उसका अनावरण मोदी जी ने किया था। लेकिन ये जो है, जिसको, ये भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, लेकिन इसका अनावरण अमित शाह जी ने किया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और इसका नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि भैया यहां गड़बड़ा जाएंगे मामला, यहां मामला गड़बड़ा सकता है। तो यहां ध्यान रखना है कि जो हैदराबाद में रामानुजाचार्य की प्रतिमा है उसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, और जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा है उसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस। और एक और स्टैचू ऑफ पीस है जो कि राजस्थान के पाली में है। ठीक है, जो कि विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की है। क्लियर बात है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चले अगले सवाल पर चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? एकदम सबको पता है कहां पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में। क्योंकि भारत को, है ना, भारत की यूनिटी का जन्मदाता हम कह सकते हैं कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। और यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना कि भारत का एकीकरण किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने, है ना भैया। देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। इनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी तो मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। और आप देखेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर ऊंची है, यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसके मूर्तिकार कौन है? रामवी सुतार, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर बात है? चलिए, हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, है ना, वो अलग प्रतिमा है, ये शिव जी हैं और वो शिवाजी महाराज हैं। तो शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहां स्थापित हुई है? तो भैया शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज राजे, जी हाँ दोस्तों, तो छत्रपति शिवाजी महाराज राजे की जो प्रतिमा है 9.5 फीट की दोस्तों, वो कहां स्थापित की गई है? वो तो पुणे में स्थापित की गई है। ठीक है, लेकिन ये शिव जी की प्रतिमा है। जय जय शिव शंभू। तो भैया 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ कहां पर दोस्तों? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? विश्वास स्वरूपम। क्या दोस्तों? विश्वास स्वरूपम। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा? जी, शयन मुद्रा मतलब क्या? शयन का मतलब सोते हुए, लेटे हुए। तो शयन मुद्रा में सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है भैया? हाँ, तो ये दोस्तों बोध गया में स्थापित की जाएगी। ये वही बोध गया है जो कि निरंजना या फल्गु या पुनपुन नदी के तट पर स्थित है। और यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर रबर डैम भी अभी हाल ही में स्थापित हुआ है ना दोस्तों। तो इसको भी याद रखिएगा। सीधा सीधा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके मूर्तिकार कौन होंगे? मिंटो पॉल, है ना भैया। मिंटोस खाओ, दिमाग के बत्ती जलाओ। ये देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की, क्या बात है, मां सीता की 251 मीटर, मीटर नहीं है दोस्तों, फीट है, क्योंकि अगर 251 मीटर हो जाएगा तब तो ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी। तो 251 फीट
फीट दोस्तों। तो 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कहां पर भैया? बिहार में। कहां पर? बिहार में। और बिहार में भी कहां? बिहार के सीतामढ़ी में। तो बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता की प्रतिमा, वाह क्या बात है, जबरदस्त। 251 फीट ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, बिहार में। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा तो कहां पर दोस्तों? मोरबी में। तो मोरबी में दोस्तों, कहां पर? मोरबी में। और मोरबी कहां पड़ता है? गुजरात में। कितनी फीट ऊंची है? 108 फीट ऊंची, ठीक है भैया। तो गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा। हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो तो इंडिया में है ही, गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसी के तर्ज पर एक छोटी प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? कनाडा में दोस्तों। कनाडा जिसकी राजधानी तो ओटावा है, लेकिन सबसे बड़ा शहर मॉन्ट्रियल है। याद करिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में लागू हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दोस्तों ये स्थापित की गई है, मात्र 4 फुट के आधार पर 9 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका वजन 9 टन है मात्र, ठीक है भैया। तो कहां पर? कनाडा में, ठीक है। चलिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा। तो भैया नाम से ही लग रहा है कि चलो राजस्थान, है ना भैया। तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में राजनाथ सिंह जी ने यह अनावरण किया है दोस्तों। और ये दुर्गादास राठौड़ जी कौन थे? तो 17वीं सदी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में, पराग्वे जानते हैं कहां पर है? पराग्वे कहां पर है? तो देखिए, पराग्वे पड़ता है कहां पर दोस्तों? तो पराग्वे पड़ता है आपका कहां पर दोस्तों? साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आसुनसियन। क्या है इसकी राजधानी? आसुनसियन इसकी राजधानी है, ठीक है भैया। तो पराग्वे जो कि साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका का एक लैंडलॉक कंट्री है, तो आसुनसियन इसकी राजधानी है। वहीं पर अनावरण किया गया है किसकी प्रतिमा का दोस्तों? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का, ठीक है भैया। चलिए आगे देखा जाए। हाल ही में मोदी जी ने संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन, भाई नाम से तो ये समझ में आ गया कि कहां चलना है, महाराष्ट्र चलना है, क्योंकि संत तुकाराम मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए जाने जाते हैं। और राइट आंसर क्या होने वाला है? लातूर में तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, ठीक है, लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है ना। तो लातूर नहीं होने वाला है, पुणे होगा। तो पुणे में, हालांकि आप एक चीज और समझिएगा कि ये जो पुणे में संत तुकाराम जी की प्रतिमा हाल ही में अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, लेकिन यहीं पर पिछले साल आपने देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राजे की भी प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ठीक है, जो कि 9.5 फीट ऊंची है कि नहीं है। और रही बात पुणे की दोस्तों, तो याद करिए, पुणे में ही हाल ही में स्थापित किया गया था भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेंटर। क्या दोस्तों? भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया था कि नहीं किया गया था? इसके अलावा आप देखेंगे तो पुणे में ही स्थित है क्या? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुणे से ही पिछले साल जनवरी के महीने में जेल पर्यटन शुरू किया था। किसने दोस्तों? जेल पर्यटन शुरू किया था महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। कब? जनवरी 2021 में। और पुणे में दोस्तों स्थित है क्या? यरवदा जेल। ये वही जेल है जहां पर गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। क्लियर बात है। चलिए, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की, क्या बात है, लखन, अरे वाह। तो लक्ष्मण जी के नाम पर ही नाम पड़ा है किसका? लखनऊ का। तो एक दोस्तों फैसला यह भी हुआ है लखनऊ में कि लखनऊ में लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर अलुर्री सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण। अब पहली बात तो आप राजू जी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे कई लोग, तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भैया बात है कब की? बात है 1879 ईस्वी की, जब आंध्र प्रदेश में हुआ था कौन सा? रंपा विद्रोह। कई बार पूछा जाता है, जनजाति विद्रोह है, तो आंध्र प्रदेश का रंपा विद्रोह 1879 में हुआ और इस विद्रोह को लीड किया था अल्लूरी सीताराम जी ने।
ठीक है भैया। तो इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के भीमावरम में किया गया है। यहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। तो सीधा सीधा सवाल है जो आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी भैया? तो ये भी है है ना, शहीद चंद्रशेखर आजाद, याद करिए दोस्तों 27 फरवरी 1931 ये वो दिन है जब प्रयागराज के अल्फ्रंट पार्क में, उस समय अल्फ्रंट पार्क कहा जाता था, आज के समय में चंद्रशेखर आजाद पार्क ही कहा जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद पार्क दोस्तों, तो चंद्रशेखर आजाद पार्क वही है जिसका पुराना नाम है अल्फ्रंट पार्क। प्रयागराज में यहीं पर इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, क्योंकि इनका प्रण था कि मैं अंग्रेजों की गोली से तो नहीं मरूंगा। ठीक है भैया। तो इनकी प्रतिमा कहां पर? भोपाल में दोस्तों। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किया गया था। याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश में, है ना दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी करी थी वर्ष 1928 में, और इसी संस्था के सदस्यों ने सैंडर्स हत्याकांड को भी अंजाम दिया था भगत सिंह के नेतृत्व में। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जानते तो मैक्सिमम लोग होंगे आप में से कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, लेकिन यह है क्या? ये फ्रांस द्वारा अमेरिका को दोस्ती के तौर पर दिया गया एक गिफ्ट है, एक प्रतीक है। जी हां, तो फ्रांस ने अमेरिका को इसको गिफ्ट किया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसी प्रकार से कुछ और प्रतिमाएं बता देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद कुछ और देखिए प्रतिमाएं देख लेते हैं। तो जो प्रतिमाएं इसके बाद और आपको देखनी चाहिए, जो जाननी चाहिए दोस्तों, वो कौन सी हैं भैया? तो देखिए, जैसे एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा याद करिए, तो सुभाष चंद्र बोस जी की, है ना, प्रतिमा जो कि किससे बनी है भैया? ग्रेनाइट की। सुभाष चंद्र बोस जी की ग्रेनाइट की प्रतिमा हाल ही में कहां पर स्थापित की गई, जरा याद करिए। तो ग्रेनाइट की प्रतिमा जो इनकी स्थापित की गई इंडिया गेट के सामने। कहां पर दोस्तों? इंडिया गेट के सामने। तो एक तो ये याद रखना है कि इंडिया गेट के सामने इनकी ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां पर कभी हुआ करता था क्या भाई? याद करिए, अमर जवान ज्योति, और अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। तो एक तो ये हो गया। इसी प्रकार से हमने कहा था महाराजा सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा कहां स्थापित की गई दोस्तों? तो महाराजा सुहेलदेव की जो प्रतिमा है वो बहराइच उत्तर प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं, और आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर हमने आपको बता दिया कि भैया जो इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज हैं, प्रमुख मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उन सबसे रिलेटेड हमने आपको 18 क्वेश्चन कराए। लेकिन अगर हम स्टैच्यूज की बात करें तो हमने करीबन 25 ऐसी प्रतिमाएं, 25 ऐसी स्टैच्यूज बताई हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम की जो तारीखें वो घोषित की जा चुकी हैं, और आपकी जो परीक्षा है वो 26 और 27 जून को होने वाली है। आपके अधिकारी बनने में, इस सिलेक्शन से लेकर तैयारी तक के सपने को साकार करने के लिए यूपी संगम की टीम आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है विकास बैच। और विकास बैच भारत का सबसे लोकप्रिय बैच क्यों है, और ये बहुत शानदार मौका है विकास बैच में जुड़ने के लिए भी, क्योंकि अभी 10 मई तक आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 में। विकास बैच वीडियो एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय बैच क्यों है, चलिए जानते हैं। विकास बैच से जुड़ने के लिए, या फिर इसकी लोकप्रियता जानने के लिए, या फिर विकास बैच में एक्चुअली में क्या क्या चीजें आपको मिलने होंगी जिससे आपका वीडियो एग्जाम का सपना पूरा होने वाला है, तो आपको डाउनलोड करना होगा एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप। आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और ध्यान रखिएगा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ही डाउनलोड करिएगा। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप रजिस्टर करिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के, और एक पासवर्ड बना देगा जिससे आपका सारा कंटेंट सेफ रहेगा। अब आपको विकास कहां मिलेगा? वो मिलेगा पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में। आप जैसे ही पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए आपने विकास बाई नहीं भी किया, एक तो आपको ये ऑफर मिल रहा होगा, आपको अगर बाई करना तो आप सीधे जो है वो विकास बैच के बाई नाउ पे क्लिक करके बाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि भाई मुझे कंटेंट इसका देखना, पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या क्या इसमें चल रहा होगा, तो व्यू डेमो का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर हमने दे रखा। आप जैसे ही व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ और भी क्लासेस यहाँ पर जब आप जाएंगे तो डेमो में देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या क्या है इस बैच में जरा समझिएगा। आपको सबसे पहले तो सभी क्लासेस की थ्योरी मिल रही है, अपडेटेड थ्योरी, और वीडियो एग्जाम से भी अच्छे लेवल तक की आपको थ्योरी मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी में
थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए। अभी लाइव पढ़ाने का समय नहीं है, क्योंकि मात्र 50 दिन में कोई भी चैप्टर या कोई भी कोर्स नहीं खत्म हो सकता, ना ही हिंदी का, ना ही जीके जीएस का और ना ही रीजनिंग का। 50 दिन सिर्फ आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट पे और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। एक तो आपको सभी चीज की थ्योरी मिल जाएगी, और लाइव क्या चल रहा है इसमें अभी ये समझिएगा। आपको लाइव मिल रहा होगा त्रिमूर्ति जो संगम की बेहतरीन टीम है आपके पास, जीके जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए और हिंदी के लिए सभी अध्यापकों की कंप्लीट जो आपके पास चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्लास चल रही है, वो जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए वो चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। और इसकी भी आपको क्लासेस देखने को मिलती है दोपहर में 1 बजे, 2 बजे और 4 बजे। ये लाइव चल रहा। हम हर चैप्टर की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इसी बैच में फ्री वीकली टेस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो विकास बैच इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, जिसको अभी तक का 16,000 से भी ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। और इस बैच में सबसे खास बात यह है कि इसमें वो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है जिसने वीडियो एग्जाम जैसे कई सारी परीक्षाएं खुद दी है और कई सारी परीक्षाओं में अच्छे नंबर स्कोर करें। ध्यान रखिएगा, आपको डाउनलोड करना होगा एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप। 10 मई से पहले जरूर जुड़िए, अपनी तैयारी को शानदार बनाइए और चल रहे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट के साथ साथ अपने कंप्लीट सिलेबस को खत्म करिए। विकास बैच से जुड़ने में अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आ रही है तो नीचे आपके पास नंबर्स चल रहे हैं, आप इन पे कॉल कर लीजिए। सब सुबह 10 से लेकर शाम को 6 तक का, या व्हाट्सएप कभी भी आप कर सकते हो और विकास बैच से जुड़ सकते हैं।